नमस्कार दोस्तों, आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट जानेंगे। 50 क्वेश्चन डालने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे बीएड के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही लेखपाली की पेपर यानी लेखपाल का पेपर होने वाला है, उसके लिए भी हिंदी कितनी इंपॉर्टेंट होती है आप सभी जानते हैं। हिंदी के वो चुनिंदा क्वेश्चन लेकर हैं। सन 2019 में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग पेपर उठाकर देख लीजिए कि सारे क्वेश्चन मिलते जुलते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे सन 2019 का पेपर हुआ था उसी पर आधारित सारे हिंदी के पेपर हम लेकर यहाँ पर चुन कर ले आए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। चलिए हल करते हैं क्वेश्चन जल्दी से। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करने के बाद सब्सक्राइबर की बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए पहले पर चलते हैं क्वेश्चन। यानी आप सभी जानते हैं हम 51 से लेकर 100 क्वेश्चन बताते हैं, जिसमें हमारे 50 क्वेश्चन के पूरे हो जाते हैं। तो चलिए पहले पर चलते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला आप लोगों को दिख रहा होगा इस स्क्रीन पर कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है, आपके क्वेश्चन ऐसे ही वहाँ पर मिलेगा, कहेगा कि 51 से 52 के निम्नलिखित का शब्दों का विलोम चुनिए। देखिए क्वेश्चन यही कह रहा होगा। तो ये विलोम यहाँ पर आप लोगों को बताना निर्देश आप लोग पहले पढ़िएगा कि 51 से यहाँ पर कह रहा है 52 के बीच में जो है जितने क्वेश्चन आते हैं आपको विलोम बताने हैं। तो विलोम देखिए बताने हैं यहाँ पर दोस्तों। विलोम है अभिसरण का। तो अभिसरण का जो विलोम होता है वो क्या होगा? तो अभिसरण का जो विलोम होगा अपसरण होता है दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ये यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 52 पर। 52 का विलोम भी बताना है। इसमें सुषुप्त का विलोम क्या होगा? सुषुप्त माने यानी जो चीज़ यानी मृत्यु के समान हो जाती है उसे हम सुषुप्त कहते हैं, जो चीज़ मर जाती है। तो उसका विलोम उल्टा क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर उल्टा इसका विलोम होगा जागृत यानी जाग जाना, सो जाना। यानी इसका सुषुप्त मतलब जो सोया हुआ होता है, सुषुप्त रहता है, और जागृत मतलब जाग जाना। यहाँ पर निर्जीव की बात हो रही है, यहाँ पर सजीव की बात हो रही है। तो इसका जो उल्टा होगा जागृत होगा। तो आगे बढ़ते हैं, निर्देश पढ़ते हैं। 53 से लेकर 54 के बीच में सही वाक्य चुनना है। यानी सारे क्वेश्चन सही वाक्य होंगे, 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें से आपको सही वाक्य चुनने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर दिया गया गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा। आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने इतने हैं तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही। यहाँ पर देख रही होंगे ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर गलत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा ऑप्शन है जो सही दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि आगामी रविवार को हम मुंबई जाएंगे। ये यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 54 पर चलते हैं। 54 कह रहा है आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। सी कह रहा है आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए। और डी कह रहा है आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। तो क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया? तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, शुद्ध करना है। थोड़ी सी गलतियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं और सारे एक ही क्वेश्चन, इसमें 3 के 3 गलत होते हैं, क्वेश्चन सही होता है। तो 54 में देखिए यहाँ पर जो हमें लगता है एकदम बिल्कुल सही होगा, बी सही होगा कि आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। चलते हैं निर्देश पर। 55 से लेकर 56 तक क्या बताना? वाक्य के एक शब्द चुनिए। यानी 55 से 56 यानी 2 क्वेश्चन बीच में आए हैं। तो देखते हैं क्या करना है। एक शब्द बना देना है, शब्द दिया गया है, देखते हैं। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। यानी दिशाएं ही जिनके वस्त्र, उनके लिए एक शब्द क्या होगा? दिशाएं एक जिनके लिए एक है वो उसके लिए हम कहेंगे कि दिगंबर है। जिसकी दिशाएं एक वस्त्र होती हैं उसे हम कहते हैं दिगंबर। यहाँ पर बी ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलते हैं 56 नंबर के क्वेश्चन पर। 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला। 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है युद्ध की इच्छा रखने, जो युद्ध की इच्छा रखता है उसे एक शब्दों में अगर कहा जाए तो क्या कहेंगे आप लोग? तो दोस्तों आप लोग एक शब्दों में अगर कहेंगे तो वो होगा, देखिए यहाँ पर युयुत्सु। यानी युयुत्सु से जो उत्साह से युद्ध की इच्छा रखता है उसे हम युयुत्सु कहते हैं। तो ये यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 57 पर चलते हैं। अम्लक का तद्भव शब्द। अम्लक का तद्भव क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर तद्भव पूछ लिया है तो तद्भव यहाँ पर क्या होगा? तद्भव होता है आंवला। आंवला का तद्भव, अम्लक का तद्भव होगा आंवला।
आगे चलते हैं 58 पर, तिनका का तत्सम शब्द। तिनका का तत्सम शब्द, यहाँ पर तद्भव पूछा था, यहाँ पर तत्सम पूछा है। तो तत्सम की अगर आप लोगों ने वीडियो अब तक नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, तत्सम और तद्भव की। 58 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन, तिनका का तत्सम क्या होगा? तृण होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलते हैं 59 नंबर के क्वेश्चन पर, विश्लेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यानी विश्लेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे हम? अगर विशेषण के शब्द को उसे हम परिविश्लेषण कहते हैं, यहाँ पर परिविश्लेषण कहेंगे। 60 पे चलते हैं, परिश्रमी शब्द में कौन सा विश्लेषण का बोध होता है? परिश्रमी शब्द में कौन सा, यानी जो परिश्रम कर रहा है उसके लिए हम क्या कहेंगे? उनकी गुण की बात हो रही है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि हमने विशेषण पढ़ा है, तो यहाँ पर गुण की बात हो रही है, गुणवाचक होंगे। चलते हैं 61 नंबर के क्वेश्चन पर, मंदिर का पर्यायवाची, यानी मंदिर का पर्यायवाची क्या होगा? क्या परम धाम होगा, निर्वाण होगा, परम पद होगा? तो यहाँ पर देवघर को हम मंदिर भी कहते हैं, देवघर को हम मंदिर भी कहते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। त्रिशड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? त्रिशड़ा का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर पर्यायवाची पूछा है त्रिशड़ा का, तो यहाँ पर जो त्रिशड़ा का पर्यायवाची होगा दोस्तों, वो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर देखते हैं, त्रिशड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? लिप्सा होता है, लिप्सा। आगे चलते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन आप लोगों को दिख नहीं रहा है शायद, हमें लगता है, देखते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा का 63 नंबर पे चलते हैं, राजपुत्र। राजपुत्र में कौन सा समास होगा? राजपुत्र में कौन सा समास होगा? देखिए, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। आप लोगों ने समास की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग डेफिनेटली देख लीजिएगा कि उसमें हमने समास बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पर राजा का पुत्र तो कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास यहाँ पर होगा। यहाँ पर राजा का पुत्र, तो यहाँ पर राजा का पुत्र कर्मधारय, यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। राजा का पुत्र तो ये होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बाद आगे चलते हैं 64 नंबर के क्वेश्चन पर। 64 नंबर हमारा क्या कह रहा है? 64 सच्चिदानंदन शब्द का संधि विच्छेद है, तो सत धन चित्त प्लस आनंद। देखिए ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर जुगुस्सा किस रस का अस्थाई भाव है? तो जुगुस्सा जो है किसका अस्थाई भाव होता है दोस्तों? तो जुगुस्सा जो अस्थाई भाव होता है वो होता है सी ऑप्शन, यहाँ पर विभिषप का, यहाँ पर इसका ये बिल्कुल सही होगा। चलते हैं 66 नंबर के क्वेश्चन पर। 66 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो दोस्तों जो 66 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ है। सूरज को दीपक दिखाने का क्या अर्थ है दोस्तों? यहाँ पर सूरज का दीपक दिखाने का सही अर्थ जो होगा वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो 67 में द्रविड़ परिवार की जो भाषा है वो कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर जो द्रविड़ की होगी वो होगी कक्कड़, यानी कन्नड़। कन्नड़ जो भाषा होती है वो है द्रविड़ परिवार की भाषा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से 68 से लेकर 69 के बोध में शुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी यानी जो शुद्ध शब्द का यहाँ पर चयन करना है। 4 विकल्प दिए हैं, आपको एक शुद्ध बताना है। 68 नंबर के क्वेश्चन पर भौगोलिक जो कैसे लिखा जाएगा? तो जो भौगोलिक है वो कैसे लिखा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर जो भौगोलिक होगा वो कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर जो भौगोलिक होगा, देखिए भौगोलिक, इसे हम ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। चलते हैं 69 के क्वेश्चन पर। 69 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? यहाँ पर 69 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? यहाँ पर देख लीजिए 69 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर जो 69 क्वेश्चन है ये कह रहा है यहाँ पर भी शुद्ध करना है प्रफुल्लित, यानी प्रफुल्लित आप कैसे लिखोगे? तो इसमें जो प्रफुल्लित, यहाँ पर प्रफुल्लित है और देखिए यह प्रफुल्लित है, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा, प्रफुल्लित। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। निर्देश के 70 से नीचे दिए गए वाक्यों में सही विकल्प चुनना है। देखिए यहाँ पर सही विकल्प आपको चुनना है 70 से लेकर, देखते हैं 70 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें भी जगाता है। तो बीच में क्या होगा? स्वावलंबन में
तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा आत्मविश्वास। क्वेश्चन आपका बनेगा सेंटेंस, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि आत्मविश्वास भी बनाता है। तो आत्मविश्वास इसमें 20 ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं 71 नंबर के क्वेश्चन पर। बीड़ा उठाने से तात्पर्य है, बीड़ा उठाने से तात्पर्य क्या होगा? बीड़ा उठाने का जो तात्पर्य सही है वो है दृढ़ संकल्प लेना। तो यहाँ पर जो हम लोग कोई संकल्प लेते हैं तो दृढ़ संकल्प उसे कहते हैं कि हमने ये बीड़ा उठा लिया, तो दृढ़ संकल्प ले लिया है। 72 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाने का अर्थ है, यहाँ पर गढ़ जो है वो जीत जाने का सही अर्थ क्या है? तो देखिए 72 नंबर के क्वेश्चन पर यहाँ पर कठिन कार्य पूरा कर लिया, उसने गढ़ जीत लिया यानी कठिन परिश्रम पूरा कर लिया। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 73 में चलते हैं। अंगा इया आड़ा ना और माँ कौन सा व्यंजन आते हैं? तो ये देखिए व्यंजन कौन से पूछ रहा है, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं इतने सारे। तो 73 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें डी अनुनासिक व्यंजन है, यानी अनुनासिक व्यंजन यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही का। वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अपव्यय है? अपव्यय यहाँ पर पूछ रहा है 74 में। तो अपव्यय जो होगा समुच्चय बोध, यानी समुच्चय बोध अपव्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण है? तो इसमें देख लीजिए 75 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार है। इसमें पूछ रहा है कालवाचक। तो जो कालवाचक होता है बारी बारी होता है, भीतर होता है, यथासंभव होगा। तो आज, यानी जो काल होगा आज होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन 75 में बिल्कुल सही होगा। चलते हैं 76 नंबर के क्वेश्चन पर। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य 3 सही है, 1 अशुद्ध है, वो पहचाने आपको 76 में। तो 76 में देखिए श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ है। तो इसमें गलत क्या है? इसमें आपको 3 सही 1 अशुद्ध है, तो वो चुनिए। अब देखते हैं कौन सा अशुद्ध है इसमें 76 नंबर के क्वेश्चन पर। तो 76 नंबर का जो क्वेश्चन होगा मेरे ऊपर कृपा करें, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत होगा कि मेरे ऊपर कृपा करें। तो ये यहाँ पर भी ऑप्शन बिल्कुल अशुद्ध है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। हम मिश्रित जो वाक्य होता है मिश्र वाक्य उसे चयनित कीजिए। तो 77 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहकने लगी, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल होंगे। राजा ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो इसमें क्या लग रहा है आप लोगों को कि मिश्रित वाक्य कहाँ पर होगा? तो मिश्रित वाक्य जो है दोस्तों वो होगा यहाँ सी पे। जो विद्यार्थी परिश्रमी है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिश्रित हो रहा है और वह अवश्य सफल होगा। तो मिश्रित वाक्य यहाँ पर सी पर है। चलते हैं निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? उपसर्ग जिसमें उपसर्ग रहित है, तो देखते हैं कौन सा नहीं है रहित शब्द है। तो देखते हैं 78 नंबर के क्वेश्चन पर। 78 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? यहाँ पर जो रहित है वो है सुरेश। यहाँ पर सुरेश जो है वो उपसर्ग रहित क्वेश्चन है। तो 79 क्वेश्चन यहाँ पर है गर्भ शून्य शब्द समास है। गर्भ शून्य शब्द में समास है, तो यहाँ पर गर्भ शून्य शब्द में कौन सा समास होगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो शब्द है 79 में, यहाँ पर देखिए कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है और संप्रदान है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल सही करण में होगा। यहाँ करण तत्पुरुष है। सब्ज बाग दिखाने का अर्थ, सब्ज बाग दिखाने का सही अर्थ क्या है? 80 नंबर का क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिला है, बहुत अच्छा। शब्द बाग यानी इसे समझना भी पड़ेगा, शब्द बाग का अर्थ क्या होता है। तो जो शब्द बाग का सही अर्थ होगा लालच दिखाकर बहकाना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विच्छेद सही है? संधि विच्छेद यहाँ पर पूछ रहा है, कौन सी संधि विच्छेद सही है? तो यहाँ पर देखते हैं हम कौन सा शब्द। अधिधन काज, प्राणाधन याम, त्रिपुर धन अरि, अनुधन तित। तो कौन सा सही है यहाँ पर दोस्तों? 81 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो सही है यही डी नंबर बिल्कुल सही है कि त्रिपुर धन अरि। चलते हैं 82 नंबर के क्वेश्चन पर। 82 नंबर कह रहा है पंचानन में कौन सा समास है? समास आप लोग को बता दिए कितना सरल है समझना। पंचानन में कौन सा समास है? 82 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। तो पंचानन में बहुव्रीहि समास होगा।
बहुब्रीहि समास है। तो आगे चलते हैं 83 नंबर के क्वेश्चन पर कि 3-13 करने का अर्थ, 3-13 करने का अर्थ क्या है? पृथक की बात करना, जैसे को तैसा, गुस्सा करना, पूरी तरह फट जाना। तो कौन सा इसमें सही होगा? तो यहाँ पर पृथक की बात करना या 3-13 करना यानी पृथक की बात करना। पृथकृत यानी पृथककर्ता यानी पृथकता की बात करना। 84 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत, कहावत का सही अर्थ है हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत, यानी इसका सही अर्थ क्या है? तो जो सही अर्थ इसका होगा दोस्तों वो है असंगत बातें करना। जब हंसुए का ब्याह में खुरपे के गीत यानी असंगत बातें करना। अब चलते हैं 85 नंबर पर। देव्यपर्ण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद जो होगा उसका सही संधि विच्छेद है 85 नंबर के क्वेश्चन पर। इसमें देव धन अर्पण, इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है 86 नंबर। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय प्रत्यय, आप सभी जानते हैं प्रत्यय पीछे लगता है, तो कौन सा सही होगा 86 नंबर में? 86 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने है। देखिए क्या क्वेश्चन यहाँ पर, पुस्तकी यानी पीछे की, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, की होगा यहाँ पर पुस्तकी का। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा भेद, यानी जो रेखा की गई है स्वतंत्रता पर उसकी संज्ञा क्या भेद, तो कौन सी है? तो देखिए स्वतंत्रता की बात हो रही है यहाँ पर। 87 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर भाववाचक, यानी उनकी भाववाचक, उनकी भावना है तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। मुझे अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए दोस्तों स्वतंत्रता, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन है मुझे किसी प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है 88 नंबर का क्वेश्चन है। तो मुझे है उत्तम पुरुष का, उत्तम पुरुष का है यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पर 89 नंबर के विश्लेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं जब किसी की विशेषता बताता है संज्ञा या सर्वनाम की। तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा विशेष्य, यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने 90 मूल आकर्मक संधातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु वाक्य क्या कहलाती है? आकर्मक धातु के साथ क्रिया धातु क्या कहलाती है? तो 90 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है, जिसे हम कहते हैं सांधित सकर्मक धातु। 91 का है प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? 51 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये रसखान की प्रेम वाटिका है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो जो अली है वो किसका अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर 52 नंबर का क्वेश्चन, तो वो है रूपसी का अनेकार्थी नहीं है। 93 में ता धा दा धा सा आदि उच्चारण स्थान किसका है? तो किसका उच्चारण स्थान है? तो ये हमारे दत्त यानी दंत का है। आगे चलते निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप से प्रयुक्त नहीं है? तो 94 क्वेश्चन आपके सामने है। 94 में कौन सा सही होगा दोस्तों? यहाँ पर 94 में सी नदी, यहाँ पुल्लिंग नदी है, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं, ये कौन सी संधि है ये पूछ रहा है। सप्तधन ऋषि, यानी सप्तधन ऋषि किसके बनी संधि है? तो कौन सी संधि है इसमें ये जानेंगे, ये पहचानेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन पर 95 नंबर में गुण संधि है सप्तधन ऋषि में, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 96 बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए संबंध में पत्र लिखा जाता है, तो ये क्या है ये जानते हैं। तो 96 क्वेश्चन आपके सामने ये है जिला अधिकारी को किससे संबंध है? जिला अधिकारी को बाढ़ संबंध। ठेले पर हिमालय किसका है? तो ठेले पर किसका हिमालय
किसकी रचना है, किस विधा की रचना है। यहाँ पर विधा पूछ लिया है तो किसकी है, निबंध, उपन्यास है, कहानी है, यात्रा वृत्ति है। तो ये जो है निबंध है, एक ठेले पर हिमालय एक निबंध है। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप नहीं है, तो कवि कौन सा अष्टछाप नहीं है 98 में, कवि कौन सा 98 में नहीं है। तो यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वो कवि अष्टछाप के नहीं है। तो 98 में जो नहीं है वो है डी, रैदास। रैदास नहीं है। 99 में किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान किस में है, अपादान तो आप अच्छे से पढ़ोगे, जिसमें से लगा होता है और साथ में अलगाव की अलगाव जैसी भावना हमारे सामने आती है तो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। तो चलिए 99 में चलते हैं। 99 क्वेश्चन आपके सामने होगा। तो 99 में सी, हिमालय से गंगा निकलती है, यानी उसे हिमालय जो है वो गंगा अलग वहाँ से हो रही है, तो अलगाव की भाषा यहाँ पर दिखाई दे रही है और से भी साथ में दिख रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर अपादान है। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने बहुत शानदार है, देख लीजिए आप। क्वेश्चन आपके सामने अशुद्ध वर्तनियाँ। अशुद्ध वर्तनियाँ इसमें क्या है, कैसे लिखी जाती है। 25 आंगन मुश्किल ईर्षा। तो इसमें कौन सा सही अशुद्ध है, तो आंगन। आंगन जो है ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत है। तो देखिए ये हमारे थे 50 क्वेश्चन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।